हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में इसमें से 10 और 15 मार्क का पूछा जाता है। ड्रो एसएफडी एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बाय स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। क्वेश्चन ये रहा, ए बी सी दो स्पेन है, ए से लेकर बी तक और बी से लेकर सी तक, और लास्ट में फिक्स्ड एंड मोमेंट है बोथ साइड। इसका थ्योरी पार्ट में पहले ही वीडियो डाल चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि ये समझने में इजी हो जाएगा। एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ कि इसका फिक्स्ड इन मोमेंट का फार्मूला वगैरह कैसा होता है। तो यहाँ रहा फिक्स्ड इन मोमेंट। जब लोड मिड में लगेगा L/2 और L/2, तो इसका फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा? MABF इजकल टू माइनस WL/8 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और राइट से लेफ्ट तक हो जाएगा MBA इजकल टू WL/8। लेफ्ट से राइट जाने के लिए माइनस साइन लेंगे और राइट से लेफ्ट आने के लिए पॉजिटिव साइन। और जब लोड इसेंट्रिसिटी पर रहेगा तो फिक्स्ड इन मोमेंट क्या होगा? लेफ्ट से राइट का MABF इजकल टू माइनस WAB²/L², और राइट से लेफ्ट के लिए ये हो जाएगा। UDL के लिए, अब UDL के लिए MABF इजकल टू माइनस WL²/12, और राइट से लेफ्ट के लिए हो जाएगा WL²/12 पॉजिटिव में। और जब कपल मोमेंट रहेगा तो फिक्स्ड इन मोमेंट का फार्मूला ये हो जाएगा MBA इंटू 2A माइनस बी अपन L², और राइट से लेफ्ट के लिए MA इजकल टू 2B माइनस A अपन L²। और ये हो गया लोड कितने हाइट पर जा रहा है बेंडिंग मोमेंट के लिए। WL/4 ये जब लोड मीडियन में लगेगा, और जब इसेंट्रिसिटी पर लगेगा तो WAB/L। और ये UDL के लिए क्या हो जाएगा? WL²/8। और कपल मोमेंट के लिए एक एबव में होता है और एक बिलो, MB/L एबव के लिए और नीचे के लिए MA/L। चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। स्टेप 1, इसमें क्या होता है कि स्टेप वाइज स्टेप बनाना पड़ता है हमको। एक बार स्टेप देख लेते हैं कि क्या क्या करना है। स्टेप सबसे पहले फिक्स्ड इन मोमेंट निकालेंगे, उसके बाद स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन, उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसके बाद फाइनल मोमेंट निकालेंगे, फिर सपोर्ट रिएक्शन सेपरेट करके, उसके बाद फाइनल सपोर्ट रिएक्शन, और लास्ट में क्या करेंगे? SFD एंड BMD निकालेंगे। तो अब स्टेप 1 फिक्स्ड इन मोमेंट हमें निकालना है। तो फिक्स्ड इन मोमेंट यहाँ पर देख रहे हैं कि स्पेन AB UDL यहाँ पर लग रहा है। तो UDL के लिए क्या हो जाएगा? A से B लेफ्ट टू राइट माइनस WL²/8 इजकल टू, अब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। W कितना है कि 10, तो 10 है। और L A से B का L कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए, और बाय 12 सॉल्व करके इतना आ जाएगा। इसका किलो न्यूटन मीटर होता है क्योंकि यहाँ पर मोमेंट है, इसलिए मोमेंट का ऐसा यूनिट किलो न्यूटन मीटर होता है, इसलिए MBA इजकल टू WL²/12। UDL है, अब राइट से लेफ्ट जा रहे इसलिए पॉजिटिव, वैल्यू सेम आएगा। ओके, फिर MBC, अब स्पेन B से C जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि आप इसेंट्रिसिटी पर लग रहा है, तो इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है कि WABA²/L²। तो W इजकल टू 30 है गिवेन, 30 इंटू A कितना है? यहाँ से यहाँ का A लेंगे तो 1 इंटू B 2 है इसलिए 2 का स्क्वायर, B² है इसलिए 2 का स्क्वायर, बाय L फुल स्पेन हमें लेना है B से C तक का, इसलिए 1 + 2 इजकल टू 3, इसलिए 3, और स्क्वायर का स्क्वायर 3²। सॉल्व करके माइनस 13.33, माइनस किस लिए? ताकि लेफ्ट से राइट है इसलिए। अब CB, अब राइट से लेफ्ट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें इसेंट्रिसिटी है इसलिए बोथ का फार्मूला सेम नहीं होता, इसमें हो जाएगा WA² B/L²।
इसकल टू गिवन है W30 इंटू A1 है, इसलिए 1 का स्क्वायर इंटू 2/3 का स्क्वायर, इसकल टू सॉल्व करके कितना आ जाएगा कि 6.67 किलो न्यूटन मीटर। अब सेकेंड स्टेप में क्या था, अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड फॉर ईच स्पेन। अब हर एक स्पेन के लिए निकालें, तो क्या है, स्पेन इसमें दो है, ए बी और बी सी, इसलिए फॉर स्पेन ए बी, पहले ए बी के लिए निकाल लेते हैं। तो एम ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला, इसका फार्मूला मैं थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ और एक बार फिर देख लेते हैं कि एम ए बी इजकल टू एम ए एफ बी प्लस 2EI/L इंटू 2θ ए प्लस θ बी माइनस 3del/L। जब ये फार्मूला कब यूज करेंगे, जब यूज दिस फार्मूला व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट, एग्जाम्पल ए बी बी, जब लेफ्ट से राइट जाना होगा हमें तब ये फार्मूला यूज करना है। यहाँ से इस साइड से ए से बी जाना है, अब बी से ए जाना है तो हम क्या कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये नीचे वाला, एम बी ए इजकल टू एम बी ए एफ प्लस 2EI/L 2θ बी प्लस θ ए माइनस 3del/L। यहाँ पर देख रहे हैं आप, यूज दिस फार्मूला व्हाइल गोइंग राइट टू लेफ्ट, ऐसे। तो स्पेन ए बी के लिए एम ये आप फार्मूला है और इसमें हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो एम ए एफ यहाँ से लिख लेंगे, तो ये कितना था 20.-20.833 प्लस 2EI/L इंटू 2θ ए, थीटा ए यहाँ पर 0 है क्योंकि फिक्स्ड इंड मोमेंट पर थीटा 0 होता है, और यहाँ पर ए और सी दोनों पर क्या है, फिक्स्ड इंड मोमेंट है, इसलिए यहाँ पर भी थीटा ए 0 हो जाएगा और थीटा सी 0 रहेगा, लेकिन थीटा बी 0 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर फिक्स्ड नहीं है। तो थीटा बी माइनस 0, थीटा ए इजकल टू 0 फॉर फिक्स्ड के लिए, एम ए बी इजकल टू अब माइनस 20.83 प्लस 2EI/L, L कितना है 5 है, यहाँ से ए का और बी का वैल्यू 5 है, इसलिए 5 इंटू थीटा बी, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बी से ए का निकालेंगे, बी से ए का क्या हो जाएगा, एम बी ए इजकल टू एम बी ए एफ प्लस 2EI/L 2θ बी प्लस θ ए माइनस 3del/L। यहाँ पर डेल इजकल टू 0, डिफ्लेक्शन 0 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन में गिवन नहीं रहेगा तो 0 ले लेंगे, इफ़ गिवन है तो जितना गिवन है वो यहाँ पर लिख लेंगे, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए यहाँ पर 0 ले चुका हूँ। और 2EI, अगर क्वेश्चन में EI कंस्टेंट रहेगा तो EI लेकर चलेंगे, अगर गिवन हो EI तो यहाँ पर EI का वैल्यू लिख देंगे। एम बी ए इजकल टू एम बी ए एफ प्लस 2, अब स्पेन बी ए के लिए एम बी ए एफ इजकल टू 2EI/L 2θ बी प्लस θ ए माइनस 3del/L। यहाँ पर भी सेम एम बी ए एफ का वैल्यू लिख लेंगे और 2EI का सेम टू सेम लिखेंगे क्योंकि EI कंस्टेंट है और L का वैल्यू 5 है, 2θ बी प्लस θ 2θ बी प्लस θ ए इजकल टू 0 है, और 0 माइनस ये भी नहीं गिवन है इसलिए 0 हो जाएगा। एम बी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, अब सॉल्व करके 20.833 प्लस 4EI θ b/5, इसको इक्वेशन मान लेंगे। एक इजी ट्रिक ये है कि इस फार्मूला को याद करने के लिए कि एम ए बी है तो पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर ए है, जो यहाँ पर फर्स्ट लेटर रहेगा वहाँ पर 2 लगा देंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2θ ए प्लस θ बी माइनस 3del/L है, इसलिए यहाँ पर जो यहाँ पर फर्स्ट में रहेगा वो यहाँ वहाँ पर यहाँ 2 लगा देंगे, और यहाँ पर भी देख रहे हैं यहाँ पर बी है इसलिए यहाँ पर भी 2θ बी है। अब इस फॉर स्पेन बी सी के लिए अब चलते हैं, बी सी फॉर स्पेन बी सी के एम बी सी एफ इजकल टू 2EI/L सेम फार्मूला लगाएंगे प्लस 2θ बी, यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है बी इसलिए 2θ बी प्लस θ सी माइनस 3del/L। एम बी सी का वैल्यू फिक्स्ड इन मोमेंट जो निकाले थे वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, एम बी सी कितना आया था तो माइनस 13.33 प्लस 2EI/L इंटू 2θ बी नहीं है इसलिए
वैसा का वैसा ही लिखेंगे, इंटू प्लस थीटा सी 0 है क्योंकि फिक्स्ड इन है वहाँ पर इसलिए, और इसका वैल्यू गिवन नहीं इसलिए 0। तो सॉल्व करके इतना आ जाएगा -13.33 प्लस 4/3 EI थीटा बी, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे। उसके बाद फॉर स्पेन CB के लिए अब राइट से लेफ्ट के लिए क्या हो जाएगा, तो MCBF इजकल टू 2EI/L प्लस, यहाँ पर देख रहे हैं FC है इसलिए यहाँ पर 2 थीटा C प्लस थीटा B माइनस 3DL। यहाँ पर भी थीटा C इजकल टू 0 हो जाएगा, फिक्स्ड इन है इसलिए यहाँ पर 0 है, और प्लस थीटा B का सेम टू सेम, और डेल गिवन नहीं इसलिए 0, और बाकी ये सब सेम है। MCB का वैल्यू 6.67 हमने निकाला था, वही है यहाँ पर 6.67 प्लस 2EI/3। सॉल्व करके MCB इजकल टू 6.67 प्लस 2/3 EI थीटा B, इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब स्टेप 3 अप्लाई करेंगे, इतना हो चुका। अब स्टेप 3 में क्या करना है कि अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, मैंने थ्योरी पार्ट में बताया था, एक बार यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर देख रहे हैं कि आप बोथ साइड फिक्स्ड है और बीच में हिंज्ड है, इसलिए यहाँ पर ये वाला कंडीशन लगेगा MBA प्लस MBC इजकल टू 0। अगर दोनों साइड हिंज या सिंपली सपोर्टेड रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, MAB इजकल टू 0 और MCB इजकल टू 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों साइड फिक्स्ड है और बीच में सिंपली सपोर्टेड है, इसलिए हम ये यूज करेंगे। वही यहाँ पर MBA प्लस MBC इजकल टू 0 हो जाएगा। तो MBA का वैल्यू हम निकाले थे यहाँ पर, MBA इजकल टू 20.833 प्लस 4EI थीटा B/5, वो यहाँ पर लिखेंगे, एक इसका वैल्यू और एक MBC है, तो MBC यहाँ पर है, MBC इजकल टू -13.33 प्लस 4/3 EI थीटा B। ये दोनों का प्लस करके हमें EI थीटा B का वैल्यू आएगा, क्योंकि और यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है EI थीटा बी, इसलिए EI थीटा बी का वैल्यू -3.51। अब ये EI थीटा बी का वैल्यू हम उस सब इक्वेशन में रखेंगे ताकि हमको MAB, MBA, MBC, MCB का मोमेंट निकल जाए, इसलिए अब इस पूरा सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में। हमें इक्वेशन कितना था, 4 था, और वो चारों इक्वेशन में हमें रखना है, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 एंड 4 में रखना है। तो MAB इजकल टू कितना हो जाएगा, इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करिएगा, -20.833 प्लस 2/5 इंटू -3.51 EI थीटा बी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इजकल टू 22.23 किलो न्यूटन आएगा। MBA के लिए भी, अब MBA के लिए एक बार देख लेते हैं, MBA कितना आया था, MBA इजकल टू 20.833 प्लस 4 EI थीटा B/5। यहाँ पर EI थीटा B का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट करके कितना आ जाएगा 18.022 किलो न्यूटन मीटर। अब हमें क्या करना है, अब इक्वेशन 3 में रखना है। इक्वेशन 3 क्या है, इक्वेशन 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं MBC इजकल टू -13.33 प्लस 4/3 EI थीटा B। तो इसमें अभी हम सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ रहा MBC इजकल टू -13.33 प्लस 4/3, और यहाँ पर वैल्यू कितना है उसका आया था -3.51। सब्स्टिट्यूट करके हमें कैलसी में करेंगे -18.01 किलो न्यूटन मीटर आ जाएगा आपको। फिर हम MCB के लिए करेंगे, MCB यहाँ पर देख रहे हैं MCB कितना है 6.67 प्लस 2/3 EI थीटा B। वैल्यू अभी यहाँ पर EI थीटा B का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो -3.51 सॉल्व करके कितना आ जाएगा 4.32 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद हमें स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में क्या था कि फाइंड सपोर्ट रिएक्शन। अबे सपोर्ट रिएक्शन अभी हम फाइंड करना है, फॉर सेपरेट फाइंड करना है। तो सेपरेट करके कैसा हो जाएगा, इसको सेपरेट करना है, तो सेपरेट करेंगे तो एक भाग यहाँ पर एक पार्ट ऐसे करके इतना आएगा और एक पार्ट इतना आएगा, वही यहाँ पर सेपरेट करके
देख रहे हैं आप, एक ये है और एक ये है। और जितने हम मोमेंट निकाले थे एम ए, एम ए बी, एम बी सी, एम बी ए, एम बी सी, एम सी बी, वो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। लिखने के बाद हमें रिएक्शन निकालने आर ए आर बी। आप लोग को रिएक्शन निकालना आता ही होगा। एम ए बी का वैल्यू हमें कितना आया था, 22.23। पॉजिटिव में और निगेटिव में यहाँ पर ध्यान रखना है कि एम ए बी यहाँ पर आप देख रहे हैं, सॉरी, एम ए बी कितना है 20.23 पॉजिटिव में, इसलिए इसको कुछ पॉजिटिव में रहेगा तो क्लॉकवाइज और निगेटिव में रहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक क्लॉकवाइज, सॉरी 18.022, ये एंटी, यहाँ पर ये माइनस है, एम बी सी माइनस है, इसलिए इसको क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एम बी सी कितना है माइनस 18.01 और एम सी बी 4. सॉरी हमें यहाँ का देखना है, एम बी ए कितना है 18.022 पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, इसलिए क्लॉकवाइज होगा। और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्लॉकवाइज है और 22.23, ये 22.23 एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमें एम ए बी का वैल्यू नेगेटिव में आया था। एम ए बी का वैल्यू, एम ए बी यहाँ पर रॉन्ग हो गया है, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होगा, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। अब ये यहाँ का मोमेंट भी मालूम है, यहाँ का मोमेंट भी मालूम है, हमें यूडीएल का लोड भी मालूम है और फुल स्पेन का लेंथ भी मालूम है, तो हमें अब रिएक्शन निकालने में इजी हो जाएगा। तो आर ए प्लस आर बी इजकल टू टोटल लोड हो जाएगा। तो चलिए अब हम रिएक्शन निकालते हैं। ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 22.23 प्लस 10 × 5, 10 ये हो जाएगा यूडीएल के लिए, और इंटू 5 करेंगे तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, और 5/2 करेंगे तो यहाँ का लेंथ मालूम हो गया। तो 10 × 5 × 5/2 प्लस 18.022 माइनस आर बी इंटू 5, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए माइनस आर बी इंटू इसका लेंथ कितना है 5, तो आर बी का वैल्यू हमें मालूम हो गया। अब समेशन एफ वाई इजकल टू 0 होता है, आर ए प्लस 24.15 क्या है आर बी, इसलिए आर ए प्लस आर बी माइनस ये लोड कितना है 10 × 5, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है ना, इसलिए माइनस 10 × 5 इजकल टू 0। अब आर ए बी और आर ए दोनों का वैल्यू हमें मालूम हो चुका है। सेम इसमें जैसा किए थे उस यहाँ पर भी सेम करेंगे, आर बी और आर सी यहाँ निकालेंगे, और यहाँ पर बी से सी, एम बी सी का वैल्यू कितना आया था, एम बी सी यहाँ पर देख रहे हैं, एम बी सी माइनस 18.01 किलो न्यूटन मीटर है, माइनस में, इसलिए क्या जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर लिखना नहीं है कि माइनस 18.01, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिखा देंगे तो समझ जाएगा कि ये नेगेटिव में है, और यहाँ पर भी लिखना नहीं है, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो समझ जाएगा कि ये पॉजिटिव है, लिखना नहीं है यहाँ पर। तो एम बी इजकल टू 0 क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस 18.01 प्लस 30 × 1,
माइनस आर सी इंटू 3, इतना लेंथ तो 3 है, 2 + 1 3, इसलिए 3 प्लस ये मोमेंट 4.32 क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव है, इक्वल टू 0। तो सॉल्व करके आरसी का वैल्यू कितना आया 5.43 किलो न्यूटन। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, आर बी प्लस 5.43 आर बी प्लस आर सी का वैल्यू कितना है 5.43, वही यहाँ पर 5.43 है, माइनस 30, लोड कितना है 30, इसलिए 30 इक्वल टू 0। आर बी का वैल्यू अब हमें मालूम हो गया है, आर बी इक्वल 24.5 किलो। उसके बाद हमें स्टेप 6 में क्या करना है, फाइंड फाइनल सपोर्ट रिएक्शन। अभी हमें फाइनल सपोर्ट रिएक्शन मालूम करना है। आर ए सिर्फ एक ही है, इसलिए आर ए इक्वल टू 25.85 किलो न्यूटन रहेगा, लेकिन आर बी कितना है 2 है, इसलिए यहाँ का आर बी और यहाँ का आर बी दोनों को प्लस करेंगे तो 24.15 प्लस 24.57 ऐड करके कितना आएगा 48.72 किलो न्यूटन। उसके बाद आरसी एक ही है, इसलिए आरसी इक्वल टू 5.43 किलो न्यूटन। अब हमें फाइनल सपोर्ट रिएक्शन भी मालूम हो गया है। अब इसके बाद हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें बीम बना लेना है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, से ए से बी और बी से सी और बोथ साइड फिक्स्ड है। उसके बाद हमें जो कि मैं थ्योरी पार्ट में बता चुका हूँ कि ये कैसे होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यूडीएल के लिए पैराबोलिक है और यहाँ पर इसेंट्रिसिटी है, इसलिए यहाँ पर ट्रायंगुलर शेप में आएगा। अब थ्योरी पार्ट देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर WAB/L और मैं वो आई बटन में रख दूंगा और डिस्क्रिप्शन लिंक में भी रख दूंगा। WAB/L हो जाएगा यहाँ के लिए, और यहाँ इसके लिए कितने हाइट पर जाएगा ये, तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी के लिए WAB/L हाइट पर जाएगा और यहाँ पर WL²/8 ये ट्रायंगुलर होगा और ये पैराबोलिक। तो हमें ये और ये यही दोनों है क्वेश्चन में, इसलिए ये लेंगे और एक ये लेंगे। तो यूडीएल के लिए ये हो गया और इसेंट्रिसिटी के लिए ये हो गया। तो अब यहाँ पर कितने हाइट पर गया है, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे WL²/8, सोल्व करके 31.85 आया और इसका 20 पॉइंट मीन्स ये थोड़ा हाइट इसका बड़ा है और इसका छोटा है, इसलिए इसको बड़ा बनाएंगे, इसके छोटा बनाएंगे। हमें अब ये मालूम हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो नेट बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें एम ए बी कितना आया था, एम ए बी इक्वल टू 22.23 आया था, वो यहाँ पर लिख लेंगे। फिर एम बी ए और एम बी सी, एम बी ए इक्वल टू कितना आया था, तो 18.022 और एक एम बी सी था। दोनों का थोड़ा सा ही डिफरेंट रहना चाहिए। अगर डिफरेंस में थोड़ा ज़्यादा आ गया तो समझ लीजिए आपका जो सॉल्व किए हैं वो रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एम बी ए और बी सी का डिफरेंस का वैल्यू दोनों 0 पॉइंट का है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। और उसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसके बाद बी सी, अब सी पर क्या है, सी पे हमें एम सी बी का क्या आया था 4.32, वही पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। अब एक यहाँ पर साइन कन्वेंशन है कि माइनस प्लस प्लस है, इसलिए यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पर प्लस डालेंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। आप ये लर्न कर लीजिएगा। देख रहे अगर एम ए बी हमें कितना आया था, एम ए से बी माइनस आया था, इसलिए इसको हम एबॉव लेंगे, क्योंकि जब माइनस आएगा तो एबॉव में होगा। तो एम ए बी का वैल्यू हमें कितना माइनस में आया था, इसलिए जो माइनस में आएगा तो एबॉव होगा। और इस साइड के लिए एम बी ए पॉजिटिव आया था, इसलिए यहाँ पर
ऊपर में लेंगे, एबव में, तो यहाँ पर देख ले कि पॉजिटिव है इसलिए एबव में। और MBC के लिए कितना आया था, नेगेटिव में, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम ही था इसलिए एक वैल्यू ले लिया। MBC इजकल टू माइनस था इसलिए माइनस के लिए ऊपर लेना है इसलिए यहाँ पर ऊपर, और यहाँ पर उसके बाद C पर क्या, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रहेगा तो एबव में लेंगे, तो यहाँ पर CB का वैल्यू पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर 4.33 पॉजिटिव है इसलिए इसको ऊपर लेंगे। अगर नेगेटिव होता 4.332 माइनस 4.32 होता इसका वैल्यू नीचे आ जाता, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव है इसलिए ऊपर होगा। तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हो गया और नेट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी हो गया। तो चलिए अब शेयर फोर्स डायग्राम के चलते। शेयर फोर्स डायग्राम के लिए हमें रिएक्शन चाहिए, तो हमने RA, RB, RC निकाले थे, वही यहाँ पर लिखेंगे। RA हमें कितना आया था 25.15, तो 25.15 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ का लोड, इसका लोड कितना हो जाएगा 10 × 5 पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की, इसलिए हमें 25.15 में से -15 सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 24.15, तो 24.15 नेगेटिव में आएगा इसलिए वो नीचे चला आएगा। उसके बाद फिर से RB का वैल्यू हमने कितना निकाला था, RB का वैल्यू एक बार 48.72 किलो न्यूटन है, इसलिए उसमें ऐड करेंगे 48.72 किलो न्यूटन। तो ये -24.15 है, -24.15 में वो वैल्यू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24.57। उसके बाद हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक, देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है इसलिए सेम टू सेम रहेगा। और उसके बाद 30 है, तो 30 नीचे जा रहा है इसलिए माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसमें सब 24.57 में सब 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -5.43, इसलिए -5.43 नीचे आ जाएगा, माइनस में इसलिए नीचे आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक कोई भी लोड नहीं है इसलिए यहाँ तक सेम रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और नेट बेंडिंग, और ये हो गया शेयर फोर्स डायग्राम। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा।